साथियों नमस्कार। क्या हमारे देश का कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि देश में उन्माद हो, देश में झगड़े फसाद हो, देश में दंगा हो? तो हर कोई कहेगा कि नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि हमारे देश में दंगा फसाद हो, झगड़े हो। कोई नहीं चाहेगा। देश का क्या, पूरी दुनिया का हर व्यक्ति सुकून के साथ जीना चाहता है, प्यार मोहब्बत के साथ जीना चाहता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां या लोग जब कोई काम नहीं कर पाते हैं तो उनको यही सब सोचता है, चुनाव जीतने के लिए दंगे कराइए, आपस में भिड़वाइए, हिंदू मुस्लिम कराइए, हिंदू क्रिश्चियन कराइए, हिंदू सिख कराइए, कुछ भी कराइए, बस चुनाव जीतना है। चाहे देश में आग लगी हो, देश गर्त में जाए, देश बर्बाद हो जाए, युवा बच्चे लोग कितने ही कोई भी क्यों न मारा जाए, हम चुनाव जीतेंगे, जीत जाना चाहिए, चाहे हमको इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। गांधी के इस देश में, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस देश में, जवाहरलाल नेहरू के देश में, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु के इस देश में अब जो होने जा रहा है उसकी कल्पना शायद किसी भारतीय ने नहीं की होगी कभी। कोई नहीं चाहेगा कि मेरे देश में कोई बवाल मचे, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे देश में दंगा हो, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा या ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा, यूं कहें कि किसी नेता के बच्चे किसी जुलूस की अगुवाई कर रहे हों, किसी नेता के बच्चे किसी दंगे में शामिल हों, किसी नेता के बच्चे कहीं उन्माद में शामिल हों, किसी नेता के बच्चे कहीं कुछ दंगा करवा रहे हो। कभी नहीं आपने देखा होगा साथियों। नेता का काम है केवल चिंगारी लगाना, आग भड़काना, दंगे करवाना, और वो दंगे कराने के बाद अपनी जहरीली भाषा बोलने के बाद पीछे हट जाते हैं, और उस आग में जो लोग झुलसते हैं वो आप और हम होते हैं, कोई नहीं होता। गरीब आदमी इसमें सबसे अधिकतम मारा जाता है, सबसे ज्यादा मारा जाता है। महिलाएं मारी जाती है, बच्चे तबाह हो जाते हैं, बच्चे बेघर हो जाते हैं, महिलाएं विधवा हो जाती हैं, केवल राजनेताओं की भाषा के चलते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी नेता का बेटा किसी दंगे में मारा गया होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी नेता का बच्चा, किसी नेता का बेटा कि दंगे में कहीं चोट लगी होगी। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी नेता का बेटा किसी जुलूस की अगुवाई कर रहा होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी नेता का बेटा किसी धार्मिक यात्राओं में शामिल होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी नेता का बेटा किसी धार्मिक जुलूस की हथियारों के साथ अगुवाई कर रहा होगा। कभी नहीं देखा होगा साथियों। क्यों? नेता ये सब कर ही नहीं, उनके बच्चे को वो दूर रखते हैं इन चीजों से। नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, अच्छी तालीम दिलवाएंगे, अच्छी पढ़ाई कराएंगे, बाद में उनको एक अच्छा बिजनेस खड़ा करवाएंगे दुनिया भर में, और देश में आग लगाने के बाद वो आपको हमको इसमें झोंक देते हैं कि आप आपस में लड़िए, मरिए, हम पीछे हट जाएंगे। हमारा काम है कि देश में आग लगाना, हमने आग लगा दी है, और आप अब सोचिए आपको क्या करना है। साथ में कैलाश विजयवर्गीय, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, महासचिव, ने मध्य प्रदेश में एक जनसभा के दौरान ऐसा बयान दिया है कि जो उनकी विचारधारा को नहीं मानेगा उसकी वो जान ले लेंगे, खत्म कर देंगे उसे। जो भारत मां की जय नहीं बोलेगा उसको खत्म कर देंगे, जान से मार देंगे साथियों। अब जरा कल्पना कीजिए, देश में बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते, मुंह से बोल नहीं पाते हैं, वो अपने दिल में भारत मां को रखते हैं। वही जो बोलने वाले नहीं, बहुत लोग हैं दुनिया में, करोड़ों लोग हैं जो बोलने में संकोच करते हैं, लेकिन भारत माता के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, अपने देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। तो क्या कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा उसको आप जान से मार देंगे? कैलाश विजयवर्गीय सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो भारत मां की जय नहीं बोलेगा
उसकी हम जान ले लेंगे, जान लेने से पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी है ही इसलिए, ये उन्होंने खुद साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी केवल इसी काम के लिए है कि जो हमारे उसूलों को नहीं मानेगा, हमारी बातों को नहीं मानेगा, हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, हम उसकी जान ले लेंगे, उसको जान से मार देंगे। आपने कभी कल्पना की थी? पहले ये वीडियो देखिए साथियों। जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है, हम उसके लिए अपनी जान दीजिए। और जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो भारत भारतीय जनता पार्टी इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब सेंट्रल हॉल में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा हम किसी के विरोधी नहीं, जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है, हम उसके लिए अपनी जान दीजिए। और जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो भारत भारतीय जनता पार्टी इसीलिए। तो देखा आपने कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पीएम को नहीं पता होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस देश में हर जगह घूमती है, हर बड़े कार्यक्रम में रहती है, हर छोटे बड़े कार्यक्रम में कोई ना कोई इंटेलिजेंस का बंदा रहता है। तो इसकी रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री गई होगी, लेकिन इस पर अभी तक प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य नहीं है। उन्होंने नहीं कहा कि ऐसी जहरीली भाषा मत बोलिए, देश में उन्माद मत खड़ा कीजिए, देश में दंगे की तैयारी मत कीजिए, इससे दंगा बढ़ सकता है। नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है ही इसलिए, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी है इसलिए, और ये लोग उसी संगठन से आते हैं जिस संगठन ने 50 सालों तक हमारा तिरंगा, राष्ट्र का ध्वज अपने कार्यालय नागपुर में नहीं फहराया था। 50 सालों तक आप कल्पना कर सकते हैं कि 50 सालों तक इस संगठन ने, जिस संगठन से लोग आते हैं, इन्होंने भारत का तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज को अपने ऑफिस पर, अपने कार्यालय पर नहीं फहराया, जो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। यानी कि अब आपको भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेना होगा देशभक्ति का, अन्यथा आपकी क्या होगा, कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी वीडियो में बता दिया है। ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं जिनका बेटा ने एक व्यक्ति को बैट से पीटा था। तो कैलाश विजयवर्गीय इतना जहरीला बयान दे रहे हैं कि इससे देश में निश्चित जो लोग वहां पब्लिक बैठी होगी उनके दिमाग में भी सब सेट हो गया होगा। हजारों लोग वहां बैठे होंगे, कई हजार लोग वहां बैठे होंगे, उन्होंने भी सोच लिया होगा कि जो अब भारत मां की जय नहीं बोलेगा उसको सीधा सीधा मार दो, काट दो, खत्म कर दो, जान ले लो उसकी। क्योंकि जिस पार्टी के महासचिव ही कह रहे हैं तो फिर नीचे लोगों को क्या विचार, वो तो कहेंगे, वो तो और चाहते। तो साथियों, कैलाश विजयवर्गीय के ऐसे बयानों से सतर्क रहिएगा। और खाली कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं, ऐसे तमाम नेता देश में जो जिस पार्टी का हो, अगर कोई ऐसा बयान देता है तो उसको ठीक से खिंचाई कीजिए। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा, पीएम साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे मोदी जी से कि ऐसे बयानों से देश को बचाइए, नेताओं को बचाइए। इससे देश में उन्माद फैलेगा, झगड़ा फैलेगा, दंगा होगा। इससे पहले से ही देश दंगों में जल रहा है, मेवात में जल रहा है, मणिपुर में जल रहा है, हरियाणा पूरा जल रहा है, पता ही है आपको। तो ये लोग अब इस आग में और घी डाल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग अब मतलब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या हम मान सकते हैं कि 2024 का बीजेपी का प्लान है कि दंगे कराएंगे, झगड़ा कराएंगे, उन्माद कराएंगे और चुनाव जीतेंगे? अगर ऐसा है तो बहुत ही ये निंदनीय है, बहुत दुख की बात है। देश
कि लोगों को ऐसी तमाम पार्टियों से, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, उससे बचना होगा साथियों। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों का वॉकआउट कीजिए, बाइकआउट कीजिए, और ऐसे नेताओं से भी पल्ला झाड़ लिए दूर रहिए जो आपके बच्चों को धार्मिक उन्माद में, जुलूस में, दंगा में धकेल देना चाहते हैं। अपने बच्चों को बचाइए, ऐसे तमाम नेताओं से दूर रखिए अपने बच्चों को। धर्म के नाम पर ये केवल दंगा कराएंगे 24 में, और यही इनका स्ट्रेटेजी है चुनाव जीतने की। जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है इसलिए कि जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। साथियों, कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।